हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 क्रम की है। इसकी पहली पंक्ति है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एक कोस, दूसरी पंक्ति है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एक, तीसरी पंक्ति है -10 12 और 2। इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है और जो 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और दूसरी हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, संक्रिया लगाते हैं और दोनों पंक्तियों को आपस में घटा देते हैं, मतलब एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा देंगे या फिर एक स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा देंगे। इस तरह से पूरी पंक्ति या पूरे स्तंभ के अवयवों को 0 बना देंगे। और अगर किसी सारणिक की पूरी स्तंभ या पूरी की पूरी पंक्ति के अवयव 0 है तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। अब संक्रिया कैसे लगाते हैं? संक्रिया लगाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो हम लोग इस सारणिक के सरल करते हुए पढ़ते हैं। देखो, पहले तो पूरे सारणी को डेल्टा के बराबर मानेंगे। इसकी पहली पंक्ति है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और एक, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एक। इसी तरह दूसरी पंक्ति अपने पास कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये अपने पास एक के बराबर, तो ये भी आ जाएगा एक। फिर अपने पास -10 + 12 -10 + 12 और एक, ये अपने पास सारणिक दे रखी है। अब देखो, इसमें संक्रिया लगाते हैं। क्या यहाँ पे 2 है। अगर मेरे पास दो स्तंभ या दो पंक्तियां समान बन जाए तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो इसमें देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगती हुई दिख रही है मेरे को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाली। तो यहाँ पे जो C1 है, पहला स्तंभ है, उसमें हम लोग संक्रिया लगा देते हैं C1 + C2 करके। तो पहला स्तंभ परिवर्तित हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। दूसरा बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में आ जाएगा -10 + 12। अब देखो, दूसरा और तीसरा स्तंभ तो समान रहने वाला है, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +12। ये एक और ये 2 के बराबर बन जाएगा। पूरा का पूरा मान जो है किसी सारणिक का मान वही डेल्टा के बराबर होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। देखो, ये पूरा 1 के बराबर बन जाएगा, ये पूरा 1 के बराबर बन जाएगा और ये पूरा जो है 2 के बराबर बन गया। मतलब सारणिक किसके बराबर बन गई? 1 1 2। दूसरा स्तंभ अपने पास है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 12, ये है 1 1 2। अब देखो, देखने पर ही पता लग रहा है कि पहला स्तंभ और दूसरा तीसरा स्तंभ आपस में बराबर है, मतलब सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। या फिर यहाँ पे हम संक्रिया भी लगा सकते हैं। क्या? C1 में संक्रिया लगाएंगे, C1 माइनस में C3, तो इस पूरे के पूरे स्तंभ के अवयव 0 हो जाएंगे। अगर 0 हो गए तो पूरे सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट पहले ही जो है गुणधर्म बता दिया था, तो सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया और 0 अपना उत्तर हो गया। अब विकल्प भी अपने को दे रखे हैं सारणिक के मान निकालने के बाद, तो विकल्प नंबर कौन से में दे रखा है 0 के बराबर? पहले ही विकल्प में। तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।